घने जंगल में जहाँ सूरज की रोशनी भी सोच समझ कर उतरती थी, वहाँ दो शेर रहते थे। एक ही माँ के बेटे, लेकिन दिलों में दो अलग अलग दुनिया। बड़े भाई का नाम था वीर केसरी और छोटे का नाम था अग्निदंत। बचपन में दोनों साथ खेले। अग्नि, देखना एक दिन मैं ऐसा राजा बनूंगा कि जंगल का हर जानवर बिना डर के सो सके। और मैं सबसे ताकतवर बनूंगा भाई, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाए। यहीं से फर्क शुरू हो गया था। एक को सुरक्षा चाहिए थी और दूसरे को सिर्फ ताकत। समय बीता, माँ चल बसी और जंगल की सभा बुलाई गई। हाथी, भालू, हिरन, बंदर सब जमा थे। हम सब वीर केसरी को राजा बनाते हैं, ये न्याय करता है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। वीर केसरी हमें समझता है। अग्निदंत चुप खड़ा था, लेकिन अंदर आग जल रही थी। अग्निदंत अपने मन में धीरे से बोला, मैं कमजोर नहीं हूँ, फिर भी राजा नहीं। हर सभा में वीर केसरी की तारीफ होती रही। राजा हो तो वीर केसरी जैसा। सही कहा तुमने, अब जंगल में मजा आएगा। और हर तारीफ के साथ अग्निदंत का दिल काला होता गया। ये सब दिखावा है, ताकत तो मेरी ज्यादा है। जंगल का राजा मुझे होना चाहिए। एक रात अग्निदंत मिला सियार क्रूर बुद्धि से और लिकड़बग्घा वंचक से। अग्निदंत सारी बात सियार और लिकड़बग्घा से बताया। भाई, तू क्यों झुक रहा है? राजा कमजोर है। भाई हो या दुश्मन, राज एक ही का होता है। तो क्या करूं, तुम ही दोनों बताओ। छीन ले सब, रात में हमला कर दे। राजा वीर केसरी सब देख रहा था। एक बूढ़ा कछुआ आया और वीर केसरी को बताया, राजा, आपका भाई गलत राह पर चल रहा है। वीर केसरी दुखी स्वर में, वो मेरा भाई है, मैं आखिरी बार उसे समझाऊंगा। रुक जा भाई, ये रास्ता तुझे अंधेरे में ले जाएगा। आज भाई नहीं बोलेगा, आज सिर्फ राजा बोलेगा। और फिर जंगल कांप उठा, पंजे टकराए, दहाड़ गूंजी, पेड़ हिल गए। आखिरकार अग्निदंत घायल होकर गिर पड़ा। पूरा जंगल के जानवर देख रहा था। वीर केसरी ने अपना पंजा उठाया, फिर रोक लिया। मैं तुझे मार सकता हूँ, पर भाई को नहीं मारूंगा। मैं अंधा हो गया था भाई, मुझे माफ कर दे। सुबह होते ही अग्निदंत जंगल छोड़कर चला गया। पश्चाताप के साथ। वीर केसरी आज भी राजा है। जंगल में आज भी कहा जाता है, जब दुश्मन बाहर हो जीत आसान होती है। जब दुश्मन अपना भाई हो, सबसे बड़ी जीत माफी होती है। लेकिन अग्निदंत का दिल अब भी जल रहा था। उनसे लथपथ लंगर आता हुआ जंगल की सीमा पार कर चुका था। राज छिन गया और भाई भी, मेरे पास क्या बचा है? रातें बीती गई और भूख, दर्द और पछतावा अग्निदंत के साथी बन गए। दूर काले जंगल में जहाँ कोई नियम नहीं था, वहाँ रहता था अलनेमी बाघ, जिसे सिर्फ सत्ता चाहिए था। तो वही शेर है ना, जो अपने ही भाई से हार गया। मैं हारा नहीं, मैं रुका था। रुकने वाले राजा नहीं बनते। अग्निदंत की आंखों में फिर से वही पुरानी आग जल उठी। अगर मुझे ताकत चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा। हरितवन जंगल में वीर केसरी का राज भी न्यायपूर्ण था, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। महाराज, सीमा पर बाघों की हलचल है। महाराज, साधारण हमला नहीं लग रहा है। जंगल को एकजुट रखो, मैं खुद हालात देखूंगा। काली तूफानी रात में नेमी के बाघों ने हमला कर दिया। पेड़ गिरे, जानवर भागे, बच्चों के चीखें गूंजी। नेमी दहाड़ते हुए और उसके पीछे एक भयानक परिचित परछाई। वीर केसरी आंखें फैलाए हुए अग्निदंत के सामने खड़ा हुआ। बार फिर वीर केसरी और अग्निदंत का आमना सामना हुआ। अग्निदंत कठोर आवाज में, भाई मुझे माफ,
मैं गलत था भाई, ये लोग अभी मेरे नहीं थे। नेमी घायल पड़ा था। मार डालो मुझे, यही राजाओं का नियम है। वीर केसरी अशांत स्वर में। हम तुझसे अलग हैं। बाघों को भगा दिया गया। जंगल बच गया। भाई भाई फिर आमने सामने। निदंत घुटनों पर गिरकर। अगर सजा मिले तो स्वीकार है, बस माफ कर दे। यादों से होती है, अगर तू सच में बदला है, जंगल को तेरी जरूरत है। निदंत को राजा नहीं बनाया गया, लेकिन जंगल का रक्षक जरूर बनाया गया। सीमा की जिम्मेदारी उसी को सौंपी गई। निदंत दृढ़ स्वर में। मेरी ताकत विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए होगी। खून का रिश्ता टूटे कहानी बनती है, लेकिन अगर वही रिश्ता जिम्मेदारी बन जाए तो इतिहास लिखा जाता है।